उन्होंने धर्म की दुकान खोली, राम जी को थोड़ी बैठाया। अगर राम जी को बैठाते, एक राम मंदिर में बैठा, एक राम है ग्रंथ में बैठा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम है उससे न्यारा, एक राम का जगत पसारा। ये कौन से राम की बात कर रहे हो? राम मंदिर तो इस समय, सच्ची बोलूं तो अभी वो इनका कार्यालय है, नागपुर का कार्यालय। हाँ, ऐसा समझ लीजिए। मैं भी उसी कार्यालय से आता था, लेकिन अब मैंने तो साधु का चोला पहन लिया। अब मेरा धर्म है समाज को सच से परिचित है। जांच करने वाले वही, चोरी कराने वाले वही, सिस्टम को हैक करने वाले वही। नरेंद्र को कह रहा हूँ कि एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, तो अनुपम उससे बड़ा तो नहीं होगा। वो तो एक्टर है, एक्टिंग करता है वो तो। उसके जीवन में सच्चाई क्या है? उसको जो पैसा देगा उसके आगे नाचेगा वो। चढ़ावा चोरी पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उधर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, तो भाई अरविंद केजरीवाल भी सरकार से कई सवाल इस पूरे मुद्दे पर उठ रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चढ़ावा चोरियों को बचाने में लगे। उधर हमने देखा कि किस तरह से चंपत राय एक चिट्ठी लिखते हैं, श्रद्धालुओं का कहीं ना कहीं अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं और श्रद्धालुओं का विश्वास जीतने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वही अनुपम खेर कह रहे हैं कि अगर घर में चोरी होती है तो सवाल घर पर नहीं बल्कि चोरों से करने चाहिए। अभी तमाम सवाल हैं, जिससे सवाल ये उठते हैं, क्या इस चंदा चोरी में, इस चढ़ावा चोरी में सरकार बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, कार्यवाही तो हो रही है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर क्या खाना पूर्ति हो रही है, इसमें बातचीत करेंगे। स्वामी जी है, देखिए आपने भी सर भगवा धारण किया हुआ है और भगवा के नाम पर इस पूरे देश के लोगों का विश्वास जीता गया, नए नए सपने दिखाए गए और राम राज्य का भी कहीं ना कहीं वादा किया था। लेकिन अब चढ़ावा चोरी हो जाती है अयोध्या में, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो भगवा कलर है बेटा, ये सूर्य भगवान का कलर है, वो कोई भेद नहीं करता। और जिसे आप सरकार कहते हैं, मैं उसे नाग कंपनी कहता हूँ, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। 2024 में नरेंद्र भाई ने देश में घूम घूम के ये कहा कि आप लोग मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। हमारा जो भारतीय संविधान है वो 3 पिलर पर टिका है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से चुने गए लोग एमएलए एमपी बनते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनते हैं, राइट। व्यवस्थापिका होती है आईएएस आईपीएस, आई रहती है, मुखौटा होते हैं सरकार का। और फिर तीसरा है जुडिशियल, वो जो इन दोनों को कंट्रोल करता है अगर आप गलत करोगे तो। इस समय तीनों संस्थाओं पे नाग कंपनी का कब्जा है। तो धन से सत्ता, सत्ता से धन। अगर आप चाहते हैं कि भारत में सच्चा लोकतंत्र आए तो ये एक बहुत बढ़िया अवसर है। ये जो बच्चे हैं ना, ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। स्वामी जी इनको तो कह रहे हैं ये लोग तो दहशतगर्द की बी टीम है, ये लोग वायरस है, देश को खोखला कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखो, उनका दरबारी मीडिया जो है वो तो ये कहेगा ना, क्योंकि 50 रुपये में अखबार छपता है और 5 रुपये में बिकता है। 45 रुपये एक अखबार का घाटा आप और मैं तो पूर्ति नहीं कर सकते, सरकारी विज्ञापन करता है। ऐसे डिजिटल मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें तो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है बेटा, तो सरकारी सहयोग के बिना कैसे टिकेगा। लेकिन अब सरकार को एक नाग कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बच्चे जागरूक हो जाएं और डाटा एनालिसिस करके उन 62% लोगों को मिला दें, 38% लोगों के भरोसे ये जो नाग कंपनी चल रही है, 62% अगर एक साथ आ जाएंगे तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। और फिर उनकी जो अपराधी की ये जो घटनाएं हो रही, जो आप राम मंदिर की कह रहे हैं, राम मंदिर तो इस समय, सच्ची बोलूं तो अभी वो इनका कार्यालय है, नाग कंपनी का, नागपुर का कार्यालय। हाँ, ऐसा समझ लीजिए। मैं भी उसी कार्यालय से आता था, लेकिन अब मैंने तो साधु का चोला पहन लिया। अब मेरा धर्म है समाज को सच से परिचित है। ये बात सच है कि अभी वो कार्यालय है। अगर राम जी की प्रतिष्ठा होती तो कोई भी आदमी ऐसा अपराध घटित करता ही नहीं। और ये सारी नूरा कुश्ती चल रही है। अभी एसआईटी क्या है? जांच करने वाले वही, चोरी कराने वाले वही, सिस्टम को हैक करने वाले वही। क्या होगा अभी? चंपत राय जी चिट्ठी लिख रहे हैं श्रद्धालुओं के नाम, कह रहे हैं तब तक मौन रहूंगा जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ रही, सच का सच, दूध का दूध, इस तरीके की बात। चंपत को डिजिटल टेक्नोलॉजी के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उससे गुजार दीजिए, 2 घंटे में पता चल जाएगा सही क्या है। इतने हमारे पास, अभी हम दिल्ली मेट्रो में 70 लाख लोग रोज सफ़र करते हैं, एक भी व्यक्ति बिना टिकट चल सकता है क्या? तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो उसका जब वो होगा ना टेस्ट, 2 मिनट के अंदर उसका माइंड मैपिंग होगा, 2 मिनट में सब खुल जाएगा उसने क्या क्राइम किए हैं। अच्छा, गोविंद गिरी जो उसका कोषाध्यक्ष है, वो क्या कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं। हम भी ट्रस्ट चलाते हैं
ट्रस्ट में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव तीनों ही प्रमुख होते हैं। वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है हिसाब किताब कौन देख रहा है। तो मतलब ये है कि किसको पता है फिर जो ब्रांच का मैनेजर है, उस ब्रांच में क्राइम हो गया, मेरे खाते का पैसा निकल गया, ब्रांच मैनेजर कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है कि आपका अकाउंट है यहाँ पे। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। हम खैर कह रहे हैं कि देखिए घर में चोरी होती है तो घर को ब्लेम नहीं करते, चोरों को ब्लेम करना चाहिए, तो अयोध्या मंदिर को बदनाम ना किया देखो जाए। बेटा, मैं चारण भाटों की बात तो नहीं करूंगा। और प्रशासन मैं जब नरेंद्र को कह रहा हूँ कि एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, तो अनुपम उससे बड़ा तो नहीं होगा। वो तो एक्टर है, एक्टिंग करता है। वो तो उसके जीवन में सच्चाई क्या है, उसको जो पैसा देगा उसके आगे नाचेगा, वो यही उसका चरित्र है। किससे अधिक है? साधु समाज की सोई चेतना के लिए बनता है। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें धर्म बहुत व्यापक शब्द है। सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा करेगा, व्यवसायी उद्योग को उन्नत कमेटी भी तो कहीं ना कहीं ये कहती भगवान राम की सेवा में है, अयोध्या की सेवा में है और बहुत निष्ठा और श्रद्धा के साथ काम करेगी। और देखिए घोटाले पे घोटाला सामने तो जब वो मंदिर बना, आपको पता नहीं कि वो मंदिर का प्रोजेक्ट किसका था? हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण था धर्म के नाम पे। और क्या हुआ? उन्होंने धर्म की दुकान खोली, राम जी को थोड़ी बैठाया। अगर राम जी को बैठाते, एक राम मंदिर में बैठा, एक राम है ग्रंथ में बैठा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम है उससे न्यारा, एक राम का जगत पसारा। अब ये कौन से राम की बात कर रहे हैं जिसको हाथ पकड़ के लाए थे? कि उस राम जी की बात कर रहे हैं जो इस सारे संसार को चला रहा है? किस राम की बात कर रहे हैं? हमारे ऋषि तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों का कल्याण हो। तो उनका राम तो वो है। और इनका राम तो कहता तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तो जातियों में बांट देता है। राम तो किसी को नहीं बांटते, वो तो सबके हैं। तो स्वामी जी, जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो कह रहे हैं हमारे सनातनों का माल पानी था, सनातनियों का मामला है, हमने चोरी, हमारी सब कुछ हमारी, किसी को क्या लेना देना। सत्य बहुत कड़वा होता है। ये जब बार बार प्रयास करके भी जनसंघ सत्ता के केंद्र पे नहीं आ पा रही थी, तो पहले इनका विलय किसमें हुआ? जनता पार्टी में, जब इमरजेंसी खत्म हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने 1980 में भाजपा बनाई। इनको पूरा मौका तो 2014 में मिला, 303 लोग आ गए, है ना। लेकिन धीरे धीरे घटते घटते अब 240 रह गए। ये यही सब कुछ करते रहेंगे तो देश की जनता का मूड क्या है? ये 200 के अंदर चले जाएंगे। अगर देश को एकता के सूत्र में बांधना है, डाइवर्सिटी में यूनिटी जो एक प्रयोग है दुनिया के लिए, ये कैसे सफल हो सकता है? हर 3 किलोमीटर पे जाति, रीति रिवाज, रहन सहन सब कुछ अलग हो जाता है, फिर भी एक माला में पिरे हुए ये सब लोग इतने प्यार से रहते हैं। यह है भारत की भूमि। इस भारत की भूमि पर रहने वाले जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा तो एक नए समाज का निर्माण होगा। एक पूर्ण मानव धरती पे आएगा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होगा और प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा। ये मिशन है। आखिरी सवाल स्वामी जी आपसे लूंगी, क्या लगता है ये जो चंदा चढ़ावा चोरी की घटना सामने है, तमाम जो हिंदू कहीं ना कहीं विश्वास रखते थे, श्रद्धा थी, उनको धोखा दिया है? विश्वास पे जो श्रद्धा थी उसको ठेस पहुंचाई है? आपको लगता है वो तो पूरा मैनेज था, पहले से डे 1 से ही पता चल रहा था। जब साधु सन्यासियों को, धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया, उसी दिन ये तय हो गया था कि ये सब क्या होने वाला है। पहले से ही नींव रखी। वन से ही सब कुछ साफ साफ था। मेरा ये कहना है कि अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य परंपरा के चारों शंकराचार्य जो पदेन हैं इस समय मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज और ईडी और सीबीआई इसकी जांच करे तो सारा दृश्य सामने आएगा। अभी तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के ये डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को। इसमें बहुत बड़ा स्कीम निकलेगा। आप बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि सब क्या चल रहा है धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे तो दुकान खोल रखी है इन्होंने, यही कर रहे हैं। और अगला टारगेट इनका साधु समाज है। तो क्या आपको मैं बताऊं बेटा, साधु समाज में अरे अगला टारगेट मैं बताऊं, नोएडा के अंदर जेवर में मेरी खाते की जमीन किसी और ने बेच दी। यमुना विकास प्राधिकरण से पैसा उठा लिया, मेरी खाते की जमीन। योगी जी तो वाह ले रहे हैं जेवर के तमाम देखे मीटिंग। सुनो तो सही मेरे बेटे, अहमदाबाद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह से घर के 500 मीटर दूर राजेंद्र गिरी बापू निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का थलतेज में आश्रम था। पहले गौशाला हटाई, फिर मंदिर के विग्रह हटाए, फिर उस
पे ताला लगा दिया, महाराज को बाहर कर दिया। ऐसे न जाने कितने केस मैं आपको बता सकता यानी हूँ। घोटाले हैं, जब अगर खुलेंगे तो बहुत सारे। अरे बेटा देखो, एक जमाने में लोग साधु सन्यासियों को जमीन दान करते थे, हाँ। अब जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। दिल्ली इलाके में तो 2-2 लाख रुपए फीट में जमीन नहीं मिलती है। अब यहाँ अगर किसी का 100 एकड़ का आश्रम है तो एक बाबा को हटाओ और एक बंदे को अपनी वर्दी पहना दो, सेफ्रॉन की, और पावर ऑफ अटर्नी करा लो। नहीं कराएगा तो उसको बंद करो। इन्होंने किया है ऐसा। धर्म के नाम पे पूरा धंधा। कितने लोगों को इन्होंने, बेगुनाह लोगों को पास्को एक्ट में जेल में बंद कर दिया, वो इस जन्म में बाहर नहीं आ सकते, तो उनके सारे आश्रमों पे कब्जा हो ही जाएगा। बिल्कुल, वो कहावत है ना कि गंदा है पर धंधा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसे हो गया, धर्म के नाम पे धंधा पूरी तरीके से चल रहा है। और सवाल जब किए जा रहे हैं तो सवाल की बदले, जवाब के बदले फिर से सवाल किए जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में टाइम देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।